ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। और सत्संग का जैसे टाइटल है ना कि जब आज तक किसी भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो गुरु जी क्या सुनेंगे, है ना। ये बहुत सी जो नई संगत है ना, इस समय उनके दिमाग में चल रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही, लेकिन ये तो महाराज को पता है। और इन सब बातों का जवाब आपको इस सत्संग में मिलेगा। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। कोलकाता से प्रीति वर्मा आंटी जी ने, हाँ जी, कोलकाता से प्रीति वर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज मुझे बहुत दिनों से आ रहा है कि बेटा तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पहले मुझे नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना होता है। मुझे लगा कि मैं शुक्राना कर रही हूँ, शायद वही है। पर फिर गुरु जी ने मुझे सत्संग के थ्रू ही ये चीज़ क्लियर करी कि जब हम अपने ब्लेसिंग्स का सत्संग करते हैं, बाकी लोगों तक वो पहुंचाते हैं, तो उसे शुक्राना करना कहते हैं। तो संगत जी, आप सभी को एक बार फिर से जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू कर, तो मुझे गुरुजी ने एंड ऑफ 2022 में खुद से जोड़ा। ऐसे तो हम नहीं जानते कि गुरुजी कब से हमारे साथ है, किस रूप में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। पर जो हम एक इस जन्म का एक टाइम अगर हम बता सकें तो वो यही है कि 22 एंड में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। और वो ऐसा समय था संगत जी कि गुरुजी जानते थे कि उनकी बेटी को अब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, सारे रास्ते जैसे बंद हो गए थे, शायद जीना ही मुश्किल हो गया था। तो गुरुजी ने आके मुझे थामा और गुरुजी की ही वजह से सब कुछ ठीक हुआ। और मैं उस टाइम से, मेरा परिवार उस टाइम से निकल पाया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। हर पल का शुक्राना है, हर सांस सिर्फ गुरुजी की वजह से ही है। संगत जी, जब गुरुजी से मैं जुड़ी तो मुझे शुरू में थोड़ा सा ऐसे लगता था कि जो एक हम इंसान हैं, हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं कि कैसे गुरुजी मुझे क्यों ब्लेस करेंगे, मेरी मदद क्यों करेंगे आज तक। क्योंकि लाइफ में पिछले 10-12 सालों से, 2011 से आप बोल सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतना कुछ देखा कि अब इतने दर दर में भटकी। हर मंदिर, हर मस्जिद, देवड़ा, जहाँ जिसने जो बोला मैंने वो सब किया, पर कुछ फ़र्क नहीं आया लाइफ में। थक हार के मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि जब किसी ने आज तक मेरी नहीं सुनी तो गुरुजी क्यों सुनेंगे। पर गुरुजी सुनते हैं संगत जी। हाँ, गुरुजी आपके सब्र की और आपके विश्वास की परीक्षा भी लेते हैं। मैं जब गुरुजी से जुड़ी कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ जैसे कि पता नहीं, जैसे कोई कितने जन्मों का कनेक्शन है गुरुजी से। और बस वहीं पे जैसे मैं भटक रही थी और मुझे मेरा घर मिल गया, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया। मैं गुरुजी में ही खो गई। और विश्वास भी ऐसा हो गया कि अब मुझे पता था कि अब चाहे जो भी होगा लाइफ में वो गुरुजी की ही इच्छा से होगा। शुरू में बहुत दिक्कतें आई, गुरुजी ने काफ़ी परीक्षाएं ली, पर
उनमें संभलने के लिए मेरा हाथ भी थामे रखा और मुझे उन परीक्षाओं से पास कराया। संगत जी, मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक का असर है। मैं बोलूँ असर था शायद, जो गुरुजी की वजह से अब दूर हो रहा है। क्योंकि कोई भी काम मैं करूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल कोई भी काम करें, हर काम में रुकावट आना, नज़र लगना, एक बहुत ही मतलब लाइफ में जितना कुछ हमने कमाया वो सब गंवा दिया। बहुत कुछ बुरा हुआ लाइफ में, अपनों ने ही धोखा दिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही थी जो अभी अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो शायद सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वो गुरुजी जानते हैं। शुरू में बहुत परीक्षाएं हुई 2023 में। बहुत से काम ऐसे थे, मुझे लगता भी था गुरुजी आप बोल रहे हो सब अच्छा हो जाएगा, बट चीज़ें और ख़राब क्यों हो रही है। फिर यही सोच के उसको भी मैंने गुरुजी की मर्ज़ी मान के उनका शुक्राना किया और बस अपने विश्वास को कायम रखा, जिसमें गुरुजी ने ही मेरी मदद की है, नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते संगत जी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे गुरुजी के जवाब और उनकी प्रेजेंस फ़ील होने लगी। मुझे दिखने लगा कि छोटी-छोटी चीज़ें कैसे गुरुजी को हम बोलते हैं और गुरुजी उनकी बात का जवाब देते हैं। छोटी-छोटी विश हमारी पूरी करते हैं, दर्शन देते हैं संगत जी। इस तरह से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए। मैं बड़े मंदिर आने के लिए बहुत तड़प रही थी कि गुरुजी मुझे बुला लो, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने की। पर नहीं हो पा रहा था, वही दिक्कतों की वजह से, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और गुरुजी ने हमेशा मुझे कहा कि सही समय आने पे मैं तुझे बुला लूँगा। पर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बड़े मंदिर के दर्शन करवाए और मेरी इस विश को पूरा किया। धीरे धीरे चीज़ें बेटर होने लगी, पटरी पे आने लगी। मेरे अंकल का काम भी फिर से शुरू हुआ और वो कर रहे हैं। संगत जी देखिए, मुश्किलें तो पूरी लाइफ आएगी। हम इंसान रूप में हैं, हमारे कुछ कर्म हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। पर गुरुजी का जब आपके सर पे हाथ हो तो वही चीज़ें बहुत आराम से भी कट जाती हैं। जिस चीज़ के लिए पहले बहुत चिंताएं होती थी, रोना आता था, अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ में वो चीज़ें बहुत आसान लगती है और ऐसे लगता है कि बस ये समय भी निकल जाएगा। मैं एक बहुत ही आप बोल सकते हो मैं बहुत नादान हूँ, बहुत गुरुजी की एकदम बेवकूफ़ बच्ची हूँ। मुझे नहीं समझ में आती है बहुत सी बातें, पर मैंने गुरुपा को यही बोला है कि आपकी बेटी हूँ, आपको जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे आप मेरे को वैसे ही समझा देना गुरुजी। मुझे नहीं समझ में आता, मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, समझाने के लिए, तो आप ही हो जो आपको ठीक लगे। संगत जी, वो समय ऐसा था जो मैं सोचना भी नहीं चाहती, पर गुरुजी ने वो समय मेरा बहुत ही प्यार से निकलवाया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स दी। बहुत से सत्संग हैं जो जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में होते हैं। गुरुजी ने बहुत बार मुझे दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए, ओम रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। मेरे फैमिली में भी मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी है, धीरे धीरे वो भी जुड़ गए हैं गुरुजी से, वो भी बिलीव करते हैं। मैंने किसी को फ़ोर्स नहीं किया, मैंने यही गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लेना, आपको ठीक लगे तो आप खुद ही अपने हिसाब से जोड़ना। हम ज़बरदस्ती किसी को जोड़ नहीं सकते हैं। पर धीरे धीरे वो खुद ही गुरुजी से जुड़ते गए और आज उन पे बिलीव करते हैं। संगत जी, मेरी एक बहुत पुरानी विश थी वैष्णो देवी जाने की। एक्चुअली संगत जी, मेरी शादी के बाद एक बार 2009 में वैष्णो देवी गई थी। उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ कि मैं वहाँ जा ही नहीं पा रही थी। मैं जब जाना चाहूँ कुछ न कुछ अड़चनें आ जा रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम गए भी थे पर आधे रास्ते से वापस हमें आना पड़ा। एक बार मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि प्रोग्राम बनाया, कभी कोई मेरे अंकल की तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें मुझे उसी समय हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस तरह से बहुत बार रुकावटें आई। मतलब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि माता रानी हमें कभी बुलाएगी। मैं थोड़ा उनसे नाराज़ भी हो गई थी कि आप हमें नहीं बुला रहे हो, आप सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही बुलाते हो। ये मेरे भाव थे उस समय के संगत जी। पर गुरुजी का मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि तेरी एक पुरानी विश मैं पूरी करांगा, तेरी एक पुरानी विश मैं पूरी करांगा। मैं नहीं समझ पा रही थी, मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे छूट गई थी, तो मुझे नहीं पता था गुरुजी मुझे क्या देने वाले हैं। पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही, इतना उनका आशीर्वाद था संगत जी, कि इस साल फरवरी में 2024 में स्टार्टिंग में हम वैष्णो देवी के भी दर्शन करके आए। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन कराए। सब कुछ बिल्कुल अचानक हो गया हमारा जाने का। हम मतलब हम और हमारे कुछ फ्रेंड्स वैष्णो देवी गए। मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं इस बार भी कुछ हो ना जाए, पर इस बार गुरुजी का साथ था। हर जगह इतने प्यारे दर्शन मेरे को वहाँ पे, मतलब हर जगह गुरुजी की प्रेजेंस फील होना, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलना। हर जगह मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी जैसे संग संग साथ है, एकदम हर पल मेरे साथ है। गुरुजी ने मुझे दर्शन करवाए इतने प्यारे, जो इतने सालों का मेरा एक डर था, मेरे मन में एक तकलीफ़ थी कि शायद अब मैं कभी नहीं आ पाऊँगी, गुरुजी ने वो चीज़ पूरी करी। और संगत जी साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी दी। गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया, जो कि हम सोच के नहीं गए थे जब हम वैष्णो देवी गए। हमारी रिटर्न टिकट दिल्ली से थी और सेम डे ही हम दिल्ली रीच करने वाले थे। तो मेरे मन में था कि शायद जा पाऊँगी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था और कुछ लोग और भी हमारे साथ थे। तो जब आप ग्रुप में होते हो तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा कि गुरुजी आपको ठीक लगे तो आप बुला लेना, बाकी जो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो अगर दिल्ली के धरती पे भी चरण रख लूँगी तो शायद धन्य हो जाऊँगी आपके बड़े मंदिर के। वो धरती पे भी अगर मेरे पैर पड़ जाएंगे तो मेरे लिए वो भी काफ़ी है, बाकी आपकी जो मर्ज़ी है। पर गुरुजी ने ऐसा सब कुछ सेट किया कि सब चीज़ अपने आप सेट होती गई और हम बड़े मंदिर भी जाकर आए संगत जी। मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। दरबार में बैठने का मौका दिया गुरुजी ने, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद लिया हमने वहाँ, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ। गुरुजी ने मुझ जैसी बेटी पे इतनी कृपा करी है संगत जी, तो आप सोचिए सब पे वो कितनी कृपा करते होंगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत नादान हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, गुरुजी से लड़ भी लेती हूँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं है संगत जी। मेरे ससुराल वाले, पीहर वाले जो है गुरुजी ही हैं सब। कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, पर वो शायद उनकी ही वजह से मैंने इतना कुछ लाइफ में झेला है। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के अलावा मेरे को किसी से मतलब लगाव नहीं है, किसी पे मेरे को विश्वास नहीं है। तो गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी चीज़ें दी कि आज के टाइम में भी गुरुजी मुझे हर समय ब्लेस कर रहे हैं, मुझे उन नेगेटिव चीज़ों से बचा रहे हैं, नेगेटिव लोगों से दूर कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक से मेरा इलाज कर रहे हैं। और गुरुजी यही बोलते हैं, मुझे हमेशा यही बताते हैं कि सब कुछ सही होगा, तेरा आने वाला समय बहुत अच्छा है। हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। तो अब मुझे फ़िज़िकली भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। मेरे शरीर में बहुत बीमारियां रहती थी, या मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी, डिप्रेशन हो गया था, बहुत कुछ मेरे साथ है। पर गुरुजी की कृपा से अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मुझे नई लाइफ भी ब्लेस की है, क्योंकि इन चीज़ों से कब आपके बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है गुरु संगत जी हम जानते नहीं हैं। तो ऐसा टाइम भी आया जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कल का दिन भी ना देख पाऊँ, पर गुरुजी ने मुझे वहाँ से भी निकाला और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, जिसके लिए मैं गुरुजी का दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी लख लख शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा यही सत्संग बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ा है कि गुरुजी ने मेरे को वैष्णो देवी के दर्शन भी करवाए, माता रानी के भी, और अपने पास भी बुलाया, जो मैं सपने में भी नहीं सोच रही थी। गुरुजी ने वो एक साथ मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी संगत जी, बस गुरुजी का हाथ पकड़ के उन पे विश्वास करके चलिए। गुरुजी परीक्षा भी लेंगे तो आपको फेल नहीं होने देंगे, वो खुद ही पास कराएंगे। तो मैं भी बस उनके सहारे चल रही हूँ। मुझे पता है अगर गुरुजी ने मेरे को यहाँ तक लाया है, यहाँ तक अगर मुझे रखा है, तो आगे भी सब अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि
किसी के कुछ कोई सवाल हो या कोई ऐसा मैसेज जो गुरुजी किसी को पहुंचाने चाहते हो तो वो उस तक ज़रूर पहुंचे। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और मेरा थोड़ा गला भी अभी ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे हैं सत्संग शेयर करने, पर शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। मैंने पहले भी 1-2 बार ट्राई किया, रिकॉर्डिंग करी, पर वो नहीं हो पाया। कभी रिकॉर्डिंग होने के बाद अचानक उसमें से आवाज़ चली जा रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था। मेरी तबीयत थोड़ी अभी डाउन थी, पर अभी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी एकदम बोल रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना कर एक बार। तो जो जैसा मुझे लगा, मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ ताकि गुरुजी ही इसे पूरा करे और जो गुरुजी की इच्छा हो वही मेरे मुंह से शब्द निकले। तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा है, वही करवा रहे हैं। तो संगत जी, आप सबका भी लख लख शुक्राना। अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पे अपनी मेहर करना, हर संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी सर्वदा भला करना, सबका भला करना मेरे मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।